नाज़रीन, फ़लस्तीन इजराइल जंग आज 25वें रोज भी जारी है और इजराइल की दहशतगर्द काबिज फोर्सेज ने फास्फोरस बमों से हमास के तकरीबन 600 मुकामात को टारगेट करने और हमास के कमांडर्स की शहादत का दावा कर दिया है। इसराइली फौज और सिक्योरिटी एजेंसी ने दावा करते हुए कहा है कि हमास की तहवील से खातून इसराइली फौजी को रिहा करा लिया गया है। इसराइली फौज के मुताबिक प्राइवेट और फौजी को गुज़िश्ता शब फौज के ज़मीनी ऑपरेशन के दौरान रिहा कराया गया। गजा पर 7 अक्टूबर से जारी इसराइली बमबारी को 24 रोज हो चुके हैं और निहत्ते फलस्तीनियों की नस्ल कुशी का यह सिलसिला ताहाल जारी है। मुस्लिम दुनिया में निस्बतन सख्त रद्द-ए-अमल सिर्फ ईरान और तुर्किया की जानिब से ही सामने आ रहा है। बेशतर मुस्लिम ममालिक तो इसराइल का नाम लेने से भी घबरा रहे हैं। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने कहा है कि 7 अक्टूबर से पहले की पोजीशन पर वापसी नहीं हो सकती और इसराइल हमास के साथ जंग बंदी पर राजी नहीं होगा। काबिज इसराइल के सेहूनी और दहशतगर्द वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली की करारदाद की धज्जियां उड़ाते हुए ऐलान किया कि गजा में जंगबंदी नहीं होगी। जंगबंदी हमास के सामने हथियार डालने के मुतरादिफ होगी। नेतन्याहू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद कहा कि दूसरे मुल्कों को भी हमास के 7 अक्टूबर के हमलों में अगवा किए गए 230 से ज्यादा यरगमालियों की रिहाई की जद्दोजहद में मजीद मदद करना चाहिए। नेतन्याहू ने कहा कि बैनुल-अक़वामी बरादरी से मुतालबा है कि मग़वियों को फौरी तौर पर हमास की कैद से गैर मशरूत तौर पर रिहा करवाया जाए। उन्होंने कहा कि यरगमालियों में 33 बच्चे भी शामिल हैं और हमास उन्हें यरगमाल बनाकर दहशत ज़दा कर रही है। उनका यह भी कहना था कि जिस तरह अमरीका पर्ल हार्बर पर बमबारी के बाद या 9/11 के दहशत गर्दाना हमले के बाद जंगबंदी पर राजी नहीं हुआ था, इसी तरह इसराइल भी 7 अक्टूबर के खौफनाक हमलों के बाद हमास के साथ दुश्मनी खत्म करने पर राजी नहीं होगा। नेतन्याहू ने कहा कि जंगबंदी का मुतालबा इसराइल से हमास के सामने हथियार डालने, दहशतगर्दी के सामने हथियार डालने, शिकस्त तस्लीम करने और बर्बरियत के सामने हथियार डालने का मुतालबा है और ऐसा किसी सूरत भी मैं कबूल नहीं करूंगा। नेतन्याहू जैसे दहशतगर्द ने कहा कि इसराइल ये जंग जीतने तक लड़ता रहेगा, हमास का खात्मा करके ही दम लिया जाएगा। और नाज़रीन, फौज गजा में शहरियों की हलाकतों को रोकने के लिए रास्ते से हट रही है, ये भी दावा झूठा दावा नेतन्याहू ने किया है। नेतन्याहू की जंगबंदी ना करने के ऐलान के बाद गुज़श्ता शब गजा में निहत्ते शहरियों पर इजरायली अफवाज की जानिब से शदीद तरीन बमबारी की गई है, जबकि हमास की जानिब से कहा गया है कि गजा में इसराइली फौज के साथ शदीद लड़ाई जारी है और इसराइल के मुतादिद टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह बर्बाद कर दिया गया है। उधर गुज़श्ता 24 घंटों में शहीद होने वाले फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 9000 से तजावुज़ कर चुकी है। 23,000 से ज़्यादा जख्मी हैं। शुहदा में 73% बच्चे, ख़वातीन और उम्र रसीदा अफराद शामिल हो गए हैं। इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी के मुतालबात आलमी सतह पर गम व गुस्सा और गजा में यरगमालियों को लाहक मुमकिन खतरात के बावजूद इसराइल की दहशतगर्द मुसल्लह अफवाज ने हमास के खिलाफ जंग को मजीद बढ़ा दिया है। निहत्ते शहरियों पर इसराइली जमीनी, फजाई और बहरी महाज पर मुसलसल हमले जारी हैं। अंधाधुंध बमबारी के बायस हर तरफ तबाही है। 50% से जायद गजा तबाह बर्बाद कर दिया गया है। रिहायशी इमारतें, स्कूल, अस्पताल, मसाजिद को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। काबिज और दहशतगर्द इसराइली अफवाज ने हमास के 600 अहम मुकामात को टारगेट करके 22 मुजाहिदीन इस्लाम को शहीद करने और हमास के जंगी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने का मुतजाद दावा किया है। उधर काबिज और दहशतगर्द इसराइल ने हमास नेवल फोर्स के सरबराह में 4 सीनियर कमांडर्स को शहीद करने का भी दावा किया है। गजा में तुर्क फ्रेंडशिप अस्पताल के करीब और दीगर इलाकों में इजरायली काबिज फौज की शदीद बमबारी से मजीद 23 फलस्तीनियों ने जामे शहादत नोश किया है। दरमियान जंगबंदी की कोशिशें की जा रही हैं, क्या आइंदा दिनों में जंगबंदी आपको होती हुई नजर आ रही है? क्योंकि अगर बरतानवी वजीर की बात की जाए तो उन्होंने भी ये दावा किया है कि हम कोशिशें कर रहे हैं कि ये तमाम जो जंग है इसको ख़त्म किया जाए और इसमें अमन की सूरत पैदा की जाए। संजीदा नजर आ रहे हैं आपको इस मामले में? जी, अभी जो आज अक़वाम मुत्तहिदा की जो सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की अपील पे बुलाया गया है, मैं समझता हूँ ये एक ऐसी ओपनिंग है कि अगर इससे एक चैप्टर 7 के तहत एक बाइंडिंग रेजोल्यूशन जो है मुतफ़क़ा तौर पे पास हो जाती है तो यकीनन इसराइल के लिए उसको फॉलो करना, उस पर अमल दरामद जो है वो लाजमी हो जाएगा। क्योंकि इससे पहले जो यूएन जनरल असम्बली की करारदाद थी, यकीनन बड़ी अक्सरियत 120 मुल्कों ने उसके हक में वोट दिया, लेकिन वो कानूनी तौर पे एक बाइंडिंग करारदाद नहीं होती। तो मैं समझता हूँ ये एक आखिरी उम्मीद जो है जंगबंदी के हवाले से आलमी फोरम पर
वो अक़वाम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो करारदाद है उस पर वोटिंग और उस हवाले से एक मुत्तफ़क़ा करारदाद से वाबस्ता है। और इस बारे में बहुत ज़्यादा उम्मीद है, जो डिप्लोमेटिक सर्कल इसमें इन्वॉल्व हैं, ख़ास तौर पे लॉबिंग करने में, उन्हें इत्मीनान है कि माजी में जो करारदादें जिस पर अमेरिका को या उनके दीगर इत्तेहादियों को एतराज़ होता था, वो उसकी लैंग्वेज को इस अंदाज से चेंज कर रहे हैं। उसका एक नया मुसव्वदा ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है कि जिसको इसराइल जो है वो भी काबिल कबूल समझे और किसी अंदाज से जंगबंदी का जो है वो बाब खुल सके और ख़ास तौर पर फ़लस्तीनियों की जो इमदाद और उनको जो इस वक्त इंतहाई ज़रूरी चीज़ों की किल्लत पैदा हो रही है उससे बचा जा सके, ताकि इस गज़ा की पट्टी में बहुत बड़ा जो इंसानी बहरान इस वक्त हमें जन्म होता दिखाई दे रहा है उससे बचा जा सके। वगरना तमाम के तमाम आलमी इदारे बशमूल मुस्लिम दुनिया ये तारीख के एक ऐसे कटोरे में खड़े होंगे कि जिसका जवाब इनके पास कोई नहीं होगा और आने वाली नस्लें जो हैं और ख़ास तौर पर फ़लस्तीनियों की आने वाली नस्लें जो हैं इन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। अच्छा जाफर साहब, ये भी कहिएगा कि सर इसराइल की जानिब से जिस ऑफेंसिव पॉलिसी का आगाज़ किया गया और जिस तरह से उसको नाफिज किया जा रहा है, पहले हैवी बमबारी की गई थ्रू जेट्स और अब ग्राउंड इन्वेजन स्टार्ट की गई है, ये कहिएगा कि इसके पीछे आपको क्या मुहर्रकात नज़र आते हैं, आपका एनालिसिस क्या है? क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। कुछ लोग कहते हैं जी कि नेतन्याहू की जानिब से एक इकोनॉमिक कॉरिडोर का आइडिया जनरेट किया गया था, उसको फुलफिल करने के लिए ये हो सकता है। फिर दूसरा ये कि गज़ा को जहाँ मजमूई तौर पर फ़लस्तीनी जहाँ पर मौजूद हैं उस इलाके को एक वेपन टेस्ट लेबॉरेटरी में वो बदलना चाहते हैं, ताकि वो जो वेपन्स बनाते हैं पूरी दुनिया को जो बेचते हैं उन वेपन्स को वहाँ पर टेस्ट करके बताया जाए। देखिए जी, ये जो बात आप कह रहे हैं इसके बारे में तो एक किताब अभी हाल ही में शाया हुई है, उसका यही नाम है कि द पैलेस्टाइन द लेबॉरेटरी के नाम से, और उसमें यही वेपन टेस्ट किए जा रहे हैं और बाकायदा फुटेजेस और इस नौइयत के टेस्टिंग की उन्होंने फुटेजेस बना के मुख्तलिफ असला फैक्ट्रियों ने जो है वो मार्केट की है ताकि वो अपने क्लाइंट्स जो हैं, और मैं यहाँ पे बड़े दुख से ये बात कह रहा हूँ कि उसके क्लाइंट कोई और नहीं है, हमारी यही अरब रिजीम्स हैं, हमारे हमसाया ममालिक हैं, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े जो हैं उनसे यानी हथियार ले रखे हैं, मोहलिक हथियार ले रखे हैं, लेकिन वो मोहलिक हथियार जो है वो फ़लस्तीनियों के या किसी ऐसे कॉज के दफा में इस्तेमाल नहीं हो रहे कि जो मैं समझता हूँ उसकी कीमत हो सके। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन ने इसराइल के खिलाफ काफ़ी सख्त तकरीर की, जिसके बाद इसराइल ने अपना सफारती अमला तुर्किया से वापस बुला लिया है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन ने इस्तंबुल एयरपोर्ट पर फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती की रैली से खिताब किया। उन्होंने कहा कि हम इसराइल को दुनिया के सामने जंगी मुजरिम के तौर पर पेश करेंगे। गजा में एक घिनौना कत्लेआम किया जा रहा है, मजीद कितने मासूम बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। उन्होंने गजा में होने वाले कत्लेआम में इसराइल के साथ अमरीका और यूरोप को भी बराबर का मुजरिम करार दिया। उन्होंने अमरीका और यूरोप के मौक़िफ़ के बरखिलाफ जाते हुए कहा कि हमास दहशतगर्द तंजीम नहीं बल्कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू दहशतगर्द है, इसराइल गासिब है। क्या मगरबी ममालिक फिर से किसी सलीबी जंग का इंतजार कर रहे हैं? और अगर किसी ने ऐसी कोई कोशिश करनी है तो याद रखें तुर्किया के लोग मौजूद हैं और हम वैसे ही लड़ेंगे जैसे लीबिया और काराबाख में लड़े थे। इसराइली बर्बरियत के खिलाफ सिर्फ मुस्लिम अक़वाम ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम अक़वाम भी एक जानदार आवाज़ के तौर पर खड़ी हो रही हैं। न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर हज़ारों यहूदियों ने गजा में सीज़ फायर के लिए मुजाहरा किया। यहूदी मुजाहरीन ने अमरीकी हुकूमत से इसराइल की हिमायत ख़त्म करने का मुतालबा किया। गजा पर इसराइली बमबारी के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरों ने जोर पकड़ लिया है, हत्ता कि इस जंग के खिलाफ इसराइल के अपने शहरियों ने भी एहतजाज किया। इसराइल के दारुल हुकूमत में इसराइली मुजाहरीन ने वजारत दिफा के दफ्तर के सामने एहतजाज करते हुए जंग रोकने का मुतालबा कर दिया। लंदन में होने वाले मुजाहरों ने तो तारीख रकम कर दी है। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए हज़ारों अफराद ने रैली निकाली।